बिलाल, जिस तरह से हम देख रहे हैं ओवरऑल अगर हम देखें तो लग तो यही रहा है कि इमिग्रेंट्स बहुत ज़्यादा कामयाब रहे हैं। और जिस तरह से हमने बात किया कि जो इसी तरह एबिगेल जो बर्जर हैं वो वर्जीनिया की पहली खातून गवर्नर मुंतखब हुई हैं। इसके साथ साथ अभी हमने नायब गवर्नर की भी बात की, फिर ज़ोहरान ममदानी है। तो आपको क्या लगता है कि ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है या ये लोग मसाइल को ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हैं जिस तरीके से फैज साहब कह रहे हैं और इसीलिए लोगों ने रिलेट किया इनसे? देखिए, जीत के बहुत सारे बाप होते हैं। दोनों चीजें जो है वो ट्रू हैं, क्योंकि ज़ोहरान ममदानी ने बहुत मैसेजिंग के ऊपर जो है वो उनसे बेहतर कोई प्लेयर नहीं था। उन्होंने एक्चुअली जो उनका पावर था, और ये किसी भी सियासतदान के लिए इंपॉर्टेंट है, वो बोलने से ज्यादा वो सुन रहे थे। पहले जो उन्होंने देखिए, अभी वो स्पॉटलाइट में आए, लेकिन वो सालों साल से न्यूयॉर्क के अंदर स्ट्रीट बाय स्ट्रीट वो काम कर रहे थे। वो सुन रहे थे कि वो पहले कैंपेन मैनेजर थे किसी और कैंडिडेट के लिए। उन्होंने पॉलिटिक्स सीखी न्यूयॉर्क के शहर में, गलियों में जाके उन्होंने सीखी, और फिर उन्होंने ये अफोर्डेबिलिटी का जो है एक मैसेज पकड़ा, और उन्होंने बोला कि ये चीज एक्चुअली न्यूयॉर्कर चाहते हैं। और फिर उन्होंने जो 1 मिलियन मुसलमान वोटर थे न्यूयॉर्क के अंदर, 8 मिलियन टोटल आबादी, उसमें से 1 मिलियन मुसलमान है। वो न्यूयॉर्क के इलेक्टोरेट में कोई उनको देखता भी नहीं था, कोई उनको समझता भी नहीं था, कोई उनको एक्नॉलेज भी नहीं करता था। ये एक पहले कैंडिडेट थे जिन्होंने टैक्सी ड्राइवर, जिन्होंने रेस्टोरेंट वर्कर, जिन्होंने हलाल कार्ट्स पे जाके उन लोगों से बात की, उनको एक इंसान होने की इज्जत दी और उनसे एज अ सियासतदान बात करी। तो ये 1 मिलियन वोटर थे, ये साइलेंट थे, ये मुसलमान वोटर। ये फौरन जाग गए। जो बाकी भी इमिग्रेंट्स थे वो भी इनके साथ पीछे पीछे आए, क्योंकि जो सदर ट्रंप साहब है उन्होंने एक बहुत ही सिग्निफिकेंट एक एंटी इमिग्रेंट सेंटिमेंट क्रिएट किया हुआ है। तो ये कुछ हद तक ट्रंप के खिलाफ भी वोट है और ज़ोहरान के लिए भी वोट है। और फिर एक तीसरा फैक्टर इसमें यह था कि गाजा के ऊपर जो ज़ोहरान ममदानी ने बात की, वो एक पहले नेशनल लेवल के सियासतदान थे जिन्होंने ये एक बोल्ड स्टांस लिया। अब तो ये और भी पॉपुलर हो गया, लेकिन जब ज़ोहरान ने ये स्टांस लेना शुरू किया था तब ये इतना पॉपुलर नहीं था अमेरिका में, जैसे आप जानते हैं। तो उन्होंने एक उसूली मौकफ अपनाया और वो खड़े रहे उस मौकफ के साथ। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये सिर्फ ज़ोहरान ममदानी के लिए नहीं, सिर्फ अमेरिका के लिए नहीं, सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं, ये इंसानियत के लिए भी एक जीत है और ये एक इनकलाब है, क्योंकि ये पूरी दुनिया को दिखाएगा कि अगर आप इंसानियत के साथ खड़े रहेंगे। बिल्कुल ऐसा ही है, इनकलाब की सूरत हाल ही है। हम देख रहे हैं न्यूयॉर्क में बहुत सारी ज़बानें बोलने वाले लोग मौजूद हैं और डेमोक्रेट्स अक्सर वैसे ममदानी जो है विक्ट्री स्पीच के लिए आ चुके हैं और किस तरीके से शानदार उनका इस्तकबाल किया जा रहा है उनके सपोर्टर्स की तरफ से। स्क्रीन पर हमारी विजुअल्स जो है वो चल रहे हैं और वो अब से कुछ ही देर में बस बात करेंगे सपोर्टर्स से। और इस वक्त स्टेज पर मौजूद हैं ज़ोहरान ममदानी और न्यूयॉर्क सिटी के नए मेयर मुंतखब हुए हैं डिस्पाइट ऑफ ऑल ऑड्स। हाँ, उनका ये कहना था कि जो सियासी डायनेस्टी है उसका तख्ता उन्होंने उलट दिया है और वो एंड्रयू कोमो की बात कर रहे थे। एंड्रयू कोमो की बात करते हुए उन्होंने ये भी कहा कि आज के बाद उनका नाम नहीं लिया जाएगा। आज आखिरी बार है जो वो उनका नाम ले रहे हैं और वो उनको बेस्ट ऑफ लक कहेंगे उनकी पर्सनल प्राइवेट लाइफ के लिए, क्योंकि अब वो वही गुजारेंगे। एग्जैक्टली। हम इसी पर बात करेंगे जी। हमें फैज साहब और बिलाल ने ज्वाइन किया हुआ है, हमारे साथ ही मौजूद थे। इससे पहले मेयर जो हैं खिताब कर रहे थे, उससे कबल हम इसी पर बात कर रहे थे। बिलाल, जिस तरीके से उन्होंने मुखातिब किया डोनाल्ड ट्रंप को, एक तो अपनी विक्ट्री स्पीच में खासे खुश दिखाई दे रहे थे ममदानी, और क्यों ना हो, इतनी बड़ी अचीवमेंट है उनकी। उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को डायरेक्टली मुखातिब किया और उन्होंने कहा कि मुझे पता है कि आप देख रहे हैं, तो सो टर्न द वॉल्यूम अप और गौर से सुने कि न्यूयॉर्क की आवाम ने क्या फैसला किया है और क्या डिसाइड किया है अपने लिए। क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, ये कमेंट था उनका, और अब ये बेसिकली तैयार करें टकराव के लिए कि ये पीछे नहीं हटेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि अगर ट्रंप साहब आप किसी एक न्यूयॉर्कर के पीछे आएंगे तो आप सारे न्यूयॉर्कर्स के पीछे आएंगे। तो बेसिकली अब वो एक टाकरा खड़ा कर रहे हैं। और ये भी याद रहे कि डोनाल्ड ट्रंप का होम टाउन न्यूयॉर्क है। डोनाल्ड ट्रंप भी जो है वो न्यूयॉर्क को अपना घर कहते हैं और उनकी इधर बिजनेस भी है, प्रॉपर्टी भी है, बिल्डिंग्स भी हैं। तो उनका काम, उनका पर्सनल बिजनेस भी मेयर के सामने आएगा। ऑन द सेम टाइम डोनाल्ड ट्रंप साहब ने बोला है कि उन्होंने धमकी दी थी ममदानी को और न्यूयॉर्क के वोटर्स को
कि अगर आप ममदानी को इलेक्ट करेंगे तो मैं आपके पैसे रोक लूंगा, जो फेडरल पैसे हैं वो मैं रोक लूंगा। तो न्यूयॉर्क ने सामने से जो जवाब शिकवा पेश किया है वो ममदानी को इलेक्ट करके किया है, और ममदानी कह रहे हैं कि अगर आना है तो आ जाओ, हम सब के थ्रू आपको गुजरना पड़ेगा। तो ये एक बहुत ही देखिए, वैसे तो इसमें बहुत मजा आ रहा है क्योंकि हम जीत रहे हैं और अभी एक बहुत इंटरेस्टिंग माहौल बना हुआ है और हमें उसको सेलिब्रेट भी करना चाहिए, लेकिन ये एक टेंशन वाली बात भी है। लेकिन मुझे ये लगता है कि ट्रम्प साहब जो है वो थोड़ा सा, क्योंकि वो देखेंगे कि ममदानी की जीत जो है वो कितनी कन्विंसिंग है, तो वो शायद पीछे तो पूरी तरीके से नहीं हटेंगे, लेकिन वो थोड़ी सी चीजें निकालने की कोशिश करेंगे। तो बिलाल, और ये भी याद रहे ये तो आप ठीक कह रहे हैं कि ट्रम्प इसको किस नजर से देखते हैं ये मुस्तकबिल में पता चलेगा, लेकिन एक नजर तो हम देख रहे हैं, पूरी दुनिया देख रही है, वो ये कि न्यूयॉर्क ने जैसा बगावत सी कर दी है। बिल्कुल, न्यूयॉर्क ने जो है वो बगावत कर ली है, एक इनकलाब कर लिया है, और इस्लामोफोबिया का सियासत में रोल दफन कर दिया है न्यूयॉर्क सिटी ने। और ऐसा नहीं है कि पूरी दुनिया में एक साथ दफन होगा, ये आहिस्ता आहिस्ता हर जगह दफन होगा, लेकिन एक जो लहर इस्लामोफोबिया की थी, ये पहला मुस्बत कदम है जो इसको तोड़ेगा, जो इस गुब्बारे में से हवा जो है वो अब पंक्चर होना शुरू हो गई है। और अब दुनिया जो है वो मुसलमानों को एक इतने लिबरल शहर के मेयर को देख के जो है वो एक बिल्कुल ही तब्दील होना शुरू हो जाएगा, जो एक इमेज है, और वो भी न्यूयॉर्क जैसे शहर के अंदर इस हिस्ट्री के साथ। ये एक मैं आपको समझा नहीं सकता, एज यू नो अ न्यूयॉर्कर, एज अ पाकिस्तानी, एज एन अमेरिकन, एज अ मुस्लिम, इससे ज्यादा अच्छा रिजल्ट, इससे ज्यादा बड़ा सियासी इनकलाब मैंने अपनी जिंदगी के अंदर। बिलाल, और बिल्कुल दिखाई भी दे रहा है, जिस तरह आप दोनों ने बगावत का लफ्ज यूज किया तो वो बिल्कुल करेक्ट है इस सिचुएशन में जो इस वक्त बनी है। अच्छा बिलाल, वर्किंग क्लास को उन्होंने बहुत बार मुखातिब भी किया अपनी विक्ट्री स्पीच में भी, और शुरू से वो काम भी इसी पर कर रहे थे। शायद वर्किंग क्लास उनसे बहुत ज्यादा अब रिलेट भी कर सकती है, और जो मसाइल उन्होंने पहले उठाए थे कि उन पर काम किया जाएगा, वही वादे उन्होंने अभी दोबारा दोहराए हैं। तो ये एक तो मुझे चाहिएगा कि उनके लिए आपने डेफिनेटली बात ठीक की कि अभी हमें खुशी मनानी चाहिए, लेकिन स्टिल हमें ये भी देखना है कि आगे उनके लिए ये सब चीजें चैलेंज तो नहीं बन जाएंगी। जो जो बातें उन्होंने की है, क्या वो इतने आराम से जिस तरीके से वो कह रहे हैं वो वादे पूरे हो सकेंगे? देखिए, ये आसान वादे तो उन्होंने नहीं किए हैं, उन्होंने मुश्किल वादे किए हैं, इसी वजह से उनको वोट भी मिला है, और एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा हैं। देखिए, जितनी खुशी मुझे है उससे ज़्यादा खुशी जो है वो पूरे न्यूयॉर्क के अंदर एक लहर बनी हुई है, लेकिन जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो बहुत ज़्यादा हाई हैं। तो अब देखना पड़ेगा कि वो कैसे अपनी टीम एक कंपाइल करते हैं। वो बहुत यंग हैं, 100 सालों में ही इज़ द यंगेस्ट मेयर ऑफ न्यूयॉर्क सिटी। उनका इतना एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन उनका क्रेडिट ये जाता है कि उन्होंने अपने पूरे पॉलिटिकल कैंपेन में एक गलती भी नहीं की है। मतलब उन्होंने अपनी जिस तरह पॉलिटिकल कैंपेन रन की है, जिस तरह उन्होंने 1% उनका पोलिंग था पिछले साल के, 1% चांस ऑफ विनिंग, और अब वो इतने कन्विंसिंगली वो जीत चुके हैं। पूरे न्यूयॉर्क के दुनिया की एलीट को उन्होंने चैलेंज किया है, तो कोई तो उनमें जान है। लेकिन न्यूयॉर्क के मसले, न्यूयॉर्क जो शहर है वो दुनिया का सबसे कॉम्प्लिकेटेड शहर है, और इसको चलाना जो है वो आसान काम नहीं है। उन्होंने बड़े वादे किए हैं, लोग उनके लिए जिंदगी मुश्किल बनाएंगे।